पूर्वी दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन का केंद्र बने गाजीपुर बॉर्डर इलाके में तब हंगामे की स्थिति बन गई जब देर रात सड़कों की बिजली चली गई। उस दौरान पूरे इलाके में अचानक पुलिस फोर्स भी बढ़ा दी गई। किसानों ने कहा कि स्ट्रीट लाइट काट दी गई, लेकिन फिर भी हम शासन प्रशासन पुलिस के कहने पर गाजीपुर छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर बल प्रयोग होता है तो हम यहीं रहेंगे। हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आंदोलन की जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। हमारा आरोप क्या है? काट दी गई है जी। आरोप नहीं है और इस तरीके तो नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को भी। शांतिपूर्वक जो है भाई, अगर आप ये लाठी और गोली के दम पे किसानों को धमकाना चाहते हो या डराना चाहते हो तो नहीं डरेगा। शांतिपूर्वक आप रात के टाइम पे जो ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे वो नहीं बर्दाश्त करेगा। गाजीपुर बॉर्डर के फ्लाईओवर के नीचे कुछ किसान अपने ट्रैक्टरों में सो रहे हैं और कुछ अलाव जलाकर हाथ सेकते हुए दिखे, लेकिन कुछ किसान बिजली कट जाने की वजह से नारेबाजी भी करने लगे थे। कुछ दूरी पर पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान भी तैनात कर दिए गए। वहीं अब तो गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या भी कम होती दिख रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर देर रात सड़कों की बिजली चली जाने के मामले पर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी अपना बयान दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर्स पर लाइट काटकर हमें डराने की कोशिश की गई है। जो गाजीपुर बॉर्डर पे है वहाँ की लाइटें काटी गई है और एक डराने का, एक दहशत फैलाने का जो सरकार, जो पुलिस प्रशासन जो काम कर रही है, वो नहीं कि गाजीपुर पर जो लोग बैठे हुए हैं और गांव में कोई और लोग नहीं है। इस तरह की कोई भी हरकत पुलिस प्रशासन ना करे। अगर इस तरह की हरकत करेगा तो ये सारे बॉर्डर में ही हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने आगे कहा कि अगर इस तरह की हरकत होती है तो इसकी जिम्मेदारी वहां की सरकार और प्रशासन की होगी। अगर किसानों को कोई दिक्कत होती है तो वो वहां के लोकल थानों में जाएंगे। किसान जो गांवों में है वहां पे उनको बता देंगे, फिर अगर वहां पे कोई दिक्कत होती है तो वहां के जो लोकल के थाने हैं उस पर किसान वहां पे जाएंगे। ये सरकार पूर्ण रूप से ध्यान रख ले। इस तरह की हरकत, कोई भी हरकत वहां पे होगी तो उसकी जिम्मेदारी वहां पे सरकारों की होगी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के मामले में राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और मेधा पाटकर सहित 37 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। साथ ही उनके खिलाफ दंगा, आपराधिक षड्यंत्र, हत्या का प्रयास सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव द्वारा किसान नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने और हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाए जाने के बाद किसान नेताओं के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। पुलिस का कहना है कि ट्रैक्टर परेड में हिंसा में किसान नेताओं की भूमिका की जांच की जाएगी। हिंसा और तोड़फोड़ में दिल्ली पुलिस के 394 कर्मी घायल हुए हैं, जबकि एक प्रदर्शनकारी की मौत हुई है। पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में अब तक 25 प्राथमिकी दर्ज की है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।